नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका मैथ्स विद प्रशांत सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर हम स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक व एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ की परीक्षा में आने वाले गणित के टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसकी शुरुआत हम परसेंटेज टॉपिक से करेंगे, क्योंकि यह अर्थमेटिक यानी अंक गणित के सभी टॉपिक्स में यूज़ होने वाला एक कॉमन टॉपिक है, जिससे कि हमें अंक गणित के किसी भी टॉपिक में फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। परसेंटेज जिस प्रकार किसी हिंदी या इंग्लिश में किसी शब्द या किसी वाक्य की तुलना करने के लिए तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने के लिए प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर है 100%। प्रतिशत से हमने इसे भिन्न में बदलना है। जब भी हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हमें उस संख्या से इस प्रतिशत को हटाना होता है, व उस संख्या को 100 से भाग देना होता है। जब 100 को 100 से भाग देंगे तो यह 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमें पता लग गया कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1 के बराबर है। इसी प्रकार 50% को जब हम फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलेंगे तब हम प्रतिशत को हटाएंगे। प्रतिशत को हटाकर हमें उस संख्या को 100 से भाग देना होता है, और जब हम 50 को 100 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 को 10 से भाग देने पर 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू का मान ज्ञात करना है। हमें 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हमें 33 सही 1/3 को किस प्रकार से हल करना है। आइए देखते हैं। 33 सही 1/3 को हल करने के लिए हमें इस 33 को 3 से गुना करना होगा, व हमें अंश को जोड़ देना होगा, व इसे हर से भाग दे देना होगा। तो यह 33 को 3 से गुना करने पर 99 प्लस 1/3 यानी यह हमारा बन गया 100/3। और जब हम 33 सही 1/3% को सोल्व किया, हमारे पास आया 100/3, और हम प्रतिशत को हटाएंगे। प्रतिशत को हटाने के बाद हमें उस संख्या को 100 से भाग देना होता है। तो 100 से यह 100 कट गया और हमारे पास 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू का मान आ गया। इसी प्रकार मैं आपको वे सभी प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखाऊंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिन्हें एग्जामिनर द्वारा बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/4 होगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/5 होगा। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/6 होगा। 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/7 के बराबर होगा। 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/8 के बराबर होगा। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/9 के बराबर होगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/10 के बराबर होगा। 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/11 के बराबर होगा। व 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/12 के बराबर होगा। व 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/16 के बराबर होगा।
यह सभी वह फ्रैक्शन वैल्यू है, यह सभी हमने उन प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू में बदला है जिन्हें एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो इन सभी फ्रैक्शन वैल्यू को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और मैं आपको समझाता हूँ कि हमने इन फ्रैक्शन को क्यों यूज़ किया, हमने प्रतिशत से इन फ्रैक्शन को क्यों निकाला। जिस प्रकार हम कक्षा 10 में होते थे और हमें यदि कोई संख्या दे दी जाती थी कि यह संख्या किसी संख्या से 50% बड़ी है, तो हम उस संख्या को 100 मानकर उसे 50 की उसमें वृद्धि कर देते थे। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में हमारे पास समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या माननी है जिससे कि हमारा प्रश्न हमें करने में सुविधा हो। हम देखते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान मैंने अभी आपको बताया कि 1/2 के बराबर होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 2 का 50% 1 के बराबर है। 2 का 50% 1 के बराबर है। इसी प्रकार जब हम 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/3 होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि 3 का 33 सही 1/3% 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार से 25% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/4 होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 4 का 25% 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार 20% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/5 होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 5 का 20% 1 के बराबर होता है। आइए हम इस प्रतिशत पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि हम प्रश्न में प्रतिशत से हम भिन्न का यूज़ किस तरह करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसी संख्या में, जैसा कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसे देखिए कि किसी संख्या में 33 सही 1/3% की वृद्धि करने पर वह संख्या 16 हो जाती है, तो वह मूल संख्या ज्ञात करें। तो आइए इस प्रश्न को हम करने की कोशिश करते हैं। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी संख्या में 33 सही 1/3% की वृद्धि होने पर वह संख्या 16 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें जब भी प्रश्न में प्रतिशत दिया हो तो सबसे पहले हमने उसे भिन्न में परिवर्तित करना है। हमें ध्यान है कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/3 के बराबर होता है। हमें मालूम है कि 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/3 के बराबर होता है। अब हमने वह संख्या माननी है जो कि उस भिन्न के हर में हो। हम मान लेंगे कि माना वह संख्या 3 और 3 में हमने 33, यदि हम वो संख्या 3 मान ली, वह 3 में 33 सही 1/3% की वृद्धि करें और हमें मालूम है कि 3 का 33 सही 1/3% का मान 1 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ से मान लिया, माना वह संख्या 3 में 33 सही 1/3% अर्थात हम यदि 1 की वृद्धि कर देते हैं तो वह संख्या हमें 4 प्राप्त होती है। लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है वह संख्या 16 हो जाती है, तो 4 इकाई का मान हमें 16 के बराबर ले लेना है। 1 इकाई का मान हमारे पास यहाँ पर 4 के बराबर आ गया। वह प्रश्न में हमसे पूछा है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या को हम मानते हैं। हमने यहाँ पर 3 माना था, तो 3 हमारी मूल संख्या है। वह जो 4 आई है, जो परिणाम स्वरूप आई है, वह इसे हम हमेशा परिणामी संख्या बोलते हैं। परिणामी संख्या हमसे पूछा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या 3 के बराबर है। 3 को ज्ञात करने के लिए हम दोनों तरफ 3 से गुना कर देंगे, तो 4 गुना 3 का मान 12 के बराबर आ जाएगा।
आइए हम इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं, जिससे कि आपको यह कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि किसी संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि करने पर वह संख्या 49 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। आइए इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जब भी हमें प्रश्न में प्रतिशत दे रखा हो तो सबसे पहले हमने उसे भिन्न यानी फ्रैक्शन में बदलना होता है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 16 सही 2/3% की वृद्धि करने पर, यानी 16 सही 2/3% का मैंने आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन वैल्यू का जब मान बताया था, तो इसका मान होता है 1/6। तो हम मान लेंगे वह संख्या हमारी 6 होगी, वह संख्या हमारी 6 होगी। जो संख्या फ्रैक्शन के हर में हो, हमें उसी संख्या को मानना है, माना वह संख्या 6। और यदि हम 6 में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दें, और हमें मालूम है कि 6 का 16 सही 2/3% का मान 1 के बराबर होता है। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी संख्या में 16 सही 2/3 की वृद्धि करने पर हमने मान लिया वह संख्या 6, और 6 में 16 सही 2/3% अर्थात 1 की वृद्धि करने पर वह संख्या 7 हो जाती है। लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि वह संख्या 7 नहीं बल्कि 49 हो जाती है। तो हमारे पास 7 इकाई का मान 49 के बराबर आ गया और 1 इकाई का मान 7 के बराबर आया। अब हमें ज्ञात करना है कि मूल संख्या बताएं। हमें ध्यान है जिस संख्या को हम मानते हैं वह हमारी मूल संख्या होती है। हमने यहाँ पर 6 माना था, तो हमें 6 का मान ज्ञात करना है। 6 का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों तरफ 6 से गुना कर देंगे, और हम दोनों तरफ जब 6 से गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 42। तो वह संख्या 42 होगी जिसमें 16 सही 2/3% की वृद्धि करने पर वह संख्या 49 हो जाती है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट पर आधारित। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है कि किसी संख्या में 11 सही 1/9% की कमी करने पर वह संख्या 88 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। आइए हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हमें दिया हुआ है कि किसी संख्या में 11 सही 1/9% की कमी करने पर वह संख्या 88 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि हमें जब भी प्रतिशत में दिया हो, हमें सबसे पहले उस प्रतिशत को फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलना होता है। हमें दिया हुआ है कि 11 सही 1/9%, और हमें ध्यान है कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/9 होता है। और जो संख्या हमारे पास भिन्न के हर में आए वह संख्या हमने मान लेनी है, माना वह संख्या हमारे पास 9 हो। तो 9 में यदि हम 11 सही 1/9, हमें ध्यान है 9 का 11 सही 1/9 1 के बराबर है, और हमें प्रश्न में यही दिया हुआ है। यदि उस संख्या में हम 11 सही 1/9% की कमी कर दें, हमने वह संख्या 9 मान ली, 9 में 11 सही 1/9% अर्थात हम यदि 1 की कमी कर देंगे तो हमें प्राप्त होने वाली संख्या 8 होगी। लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें 8 नहीं बल्कि 88 प्राप्त होती है वह संख्या। 1 इकाई का मान हमारे पास यहाँ से 11 के बराबर आ गया, वह हमें 9 इकाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो 9 इकाई का मान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ हम इसे 9 से गुना कर देंगे। तो 9 से जैसे ही गुना करेंगे तो 9 गुना 11 इज इक्वल टू 99। यदि वह संख्या 99 होगी जिसमें हम 11 सही 1/9% की कमी करेंगे तो वह संख्या 88 के बराबर हो जाएगी। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है कि किसी संख्या में 8 सही 1/3% की कमी करने पर वह संख्या 121 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हम करने की कोशिश करते हैं। हमें ध्यान है जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जब भी हमें प्रतिशत दिया हो तो हमें सबसे पहले उसको भिन्न अर्थात फ्रैक्शन में बदलना है। हमें दिया हुआ है कि 8 सही 1/3% की
8 सही 1/3% की कमी करने पर, तो हमें मालूम है 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/12 के बराबर होता है। तो हमें हमेशा वही संख्या माननी होती है जो संख्या उस भिन्न के हर में हो। हम मान लेंगे माना वह संख्या 12 है, और जब हम 12 में 8 सही 1/3% अर्थात 12 का 8 सही 1/3% का मान 1 के बराबर होता है, वह जब हम उस संख्या अर्थात 12 में 8 सही 1/3% अर्थात 1 की कमी करेंगे तो वह संख्या हमारे पास 11 हो जाती है। लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि वह संख्या हमारे पास 11 नहीं बल्कि 121 हो जाती है। 1 का मान हमारे पास यहाँ से 11 के बराबर आ गया। 1 का मान 11 के बराबर इसलिए आया क्योंकि हमने इस 11 को इसके भाग में ले आए और यहाँ पर हमारे पास 1 बचा रह गया। अब हमें ज्ञात करनी है मूल संख्या। मूल संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या को हम प्रश्न में मानते हैं। हमने वह संख्या उसे 12 माना था, तो हमें 12 इकाई का मान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ 12 से गुना करना होगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा उस संख्या का मान 132। 132 में जब हम 8 सही 1/3% की कमी करेंगे तो वह संख्या 121 हो जाती है। आइए हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं और इससे थोड़ा अच्छा कंसेप्ट और सीखने की कोशिश करते हैं। जब भी हमें 100 से अधिक प्रतिशत दे दिया जाए तो उस प्रतिशत को हम किस प्रकार भिन्न में बदलेंगे, आइए हम सीखते हैं। जिस प्रकार जैसे हमें दे दिया कि 416 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए। जब भी हमें इस प्रकार की संख्या को भिन्न में बदलना हो तो हमें ध्यान है, यदि हमें 420 दिया हुआ है तो हम इसे 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं, 400 + 20। हम इसे 400 + 20 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब हमें 416 सही 2/3% दे दिया हो तो इसे भी हम 2 भाग 400 + 16 सही 2/3% में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। जब हमें 400 की फ्रैक्शन वैल्यू का मान ज्ञात करना होगा तो हमें प्रतिशत को हटाकर उस संख्या को 100 से भाग देना होता है। वह हमें मालूम है 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/6 के बराबर होता है। दोनों जीरो से 2 जीरो कट गए और हमारे पास आ गया 4 + 1/6 = 25/6। जब हम इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यह 25/6 आ जाएगा और हमें पता लग गया कि 416 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 25/6 के बराबर होता है। हमें जब भी हमें 100 से अधिक प्रतिशत दे दिया हो और हमें उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हमें इसे 2 टुकड़ों में विभाजित करना होगा। वह बड़े से बड़ा टुकड़ा लेना होगा जो कि हमारे पास पूर्ण, जिसके हमारे पास भिन्न है वो पूर्ण बन जाए। हमें पता है 400% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 4 होगा और हमें ध्यान है कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/6 होता है। तो हम 4 प्लस में 1/6 को जब एलसीएम लेके हम हल कर देंगे तो हमारे पास 416 सही 2/3% का मान 25/6 आ जाएगा। आइए हम इसी प्रकार के 1 से 2 भिन्न और लेते हैं जिससे कि आपको यह अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमें दे दिया कि 209 सही 1/11% को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो यह प्रतिशत 100 से अधिक है, तो हमें ध्यान है कि हमें इसे 2 भागों में विभाजित करना है। प्रथम भाग 200% रहेगा, वह दूसरा भाग 9 सही 1/11%। अब हमें मालूम है कि जब भी हमें प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करना हो तो यहाँ से प्रतिशत हटाते हैं, वह उस संख्या में हमें 100 से भाग देना होता है। तो जब हम प्रतिशत हटाकर इसे 100 से भाग देंगे तो यह 2 के बराबर आ जाएगा और 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि यह इसका मान 1/11 के बराबर होता है। जब हम इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23/11। तो हमें मालूम चल गया कि 209 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 23/11 के बराबर होता है। आइए एक और फ्रैक्शन वैल्यू लेके हम एक और प्रतिशत की वैल्यू लेके सोल्व करते हैं जिससे कि आपका ये कंसेप्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हमें दे दिया कि 333 सही 1/3% को भिन्न में बदलिए।
हमें ध्यान है कि हम इसे दो भाग में, यह 100 से अधिक है, इस प्रतिशत का मान 100 से अधिक है, तो हम इसे दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम भाग 300%, वह जो दूसरा भाग आएगा वह होगा 33.1/3%। तो 300% की भिन्न का मान 3 के बराबर हुआ। जब भी हमें प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करना हो तब हम प्रतिशत को हटा देते हैं, वह उसे उस संख्या को 100 से भाग दे देते हैं, तो वह हमारा भिन्न का मान आ जाता है। वह हमें मालूम है कि 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/3 के बराबर होता है। हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे 3 + 1/3 को जब हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तब यह हमारे पास आ जाएगा 10/3। हमें मालूम चल गया कि 333.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 10/3 के बराबर है। आइए हम इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि किसी संख्या में 109 सही 1/11% जोड़, किसी संख्या में उसका 109 सही 1/11% जोड़ने पर वह संख्या 230 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या में उसका 109 सही 1/11% जोड़ने पर वह संख्या 230 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। आइए सीखते हैं इस प्रश्न को हल करना। हमें ध्यान है, जब भी हमें प्रश्न में प्रतिशत दिया हो तो सबसे पहले हमें उसे भिन्न में परिवर्तित करना होता है। हमें दिया हुआ है कि 109 सही 1/11%। वह हमें मालूम है जब भी हमें 100 से अधिक प्रतिशत दी हो तो हम उसे दो भाग में विभाजित कर लेते हैं। प्रथम भाग यहाँ पर आएगा 100%, वह दूसरा भाग हमारे पास आया 9 सही 1/11%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान हमने वीडियो के शुरू में देखा था कि 1 होता है, वह 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/11 के बराबर होता है। जैसे हम इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 109 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 12 सही 12/11 के बराबर आता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें हमेशा उस फ्रैक्शन की हर वाली संख्या माननी होती है। हम मान लेंगे माना वह संख्या 11 है, माना वह संख्या 11 है, और हमें उस संख्या में यदि किसी से हमने दिया हुआ है किसी संख्या में उसका 109 सही 1/11% जोड़ने पर हमने मान ली वह संख्या 11 है, और हमें यहाँ से मालूम चल गया कि जो 11 का 109 सही 1/11% का मान 12 के बराबर है। हमें यहाँ से पता लग गया कि 11 का 109 सही 1/11% का मान 12 के बराबर है, और प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी संख्या हमने मान ली उस संख्या में उसका 109 सही 1/11% जोड़ने पर वह संख्या 23 हो जाती है। उस संख्या में अर्थात वह 11 में उसका 109 सही 1/11% अर्थात 12 जोड़ने पर वह संख्या हमारे पास यहाँ पर 23 हो जाती है। लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि यह संख्या 23 नहीं बल्कि 230 हो जाती है। तो यहाँ से हमें एक इकाई का मान हमारे पास 10 के बराबर आ गया। वह हमसे प्रश्न में पूछा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या वह संख्या होती है जिसको हम प्रश्न हल करते समय जिस संख्या को हम मानते हैं। हमने वह संख्या 11 मानी थी, तो 11 इकाई का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों को 11 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास इसका मान 110 के बराबर आ जाएगा। आइए हम इसी प्रकार का एक और प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि किसी संख्या में उसका 116 सही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 91 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। कि किसी संख्या में उसका 116 सही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 91 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। आइए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जब भी हमें प्रश्न में प्रतिशत दिया हो तो सबसे पहले हमें उसे फ्रैक्शन अर्थात भिन्न में बदलना होता है। हमें दिया हुआ है कि 116 सही 2/3%। हमें मालूम है कि यह जो प्रतिशत है वह 100 से अधिक है, तो हम इसे दो भाग में विभाजित कर लेंगे। 100% प्लस
16 सही 2/3%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1 के बराबर होता है, वह 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/6 के बराबर होता है। जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान। इसे एलसीएम लेके सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा कि यह 7/6 के बराबर है। हमें मालूम चल गया कि 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 7/6 है। वह मैंने अभी आपको बताया कि हमें जब भी किसी संख्या को मानना हो तो हम उस फ्रैक्शन की नीचे वाली संख्या को मानते हैं। हम मानेंगे, माना वह संख्या 6 में हम उसने बोला है प्रश्न में कि किसी संख्या में उसका 116 सही 2/3% जोड़ने पर हमने मान लिया कि वह संख्या 6 है और 6 में उसका 116 सही 2/3% अर्थात 7 जोड़ने पर वह संख्या 13 हो जाती है। हमें मालूम चल गया कि 6 में उसका 116 सही 2/3% अर्थात 7 जोड़ने पर वह संख्या 13 हो जाती है। तो लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है वह संख्या 13 नहीं बल्कि 91 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 13 इकाई का मान हमारे पास 91 के बराबर आ गया और 1 इकाई का मान हमारे पास 7 के बराबर आ गया। वह हमसे पूछा है कि उसका मूल संख्या ज्ञात कीजिए और हमें ध्यान है कि मूल संख्या का मान 6 है, तो 6 को हम इस तरह से गुना कर देंगे दोनों ओर और हमारे पास इसका मान आ जाएगा 42। तो वह संख्या 42 होगी जिसका 116 सही 2/3% उसमें जोड़ने पर वह संख्या 91 हो जाती है। एक जैसे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि किसी संख्या में 20 की वृद्धि करने पर वह संख्या स्वयं का 133 सही 1/3% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। कि किसी संख्या में 20 की वृद्धि करने पर वह संख्या 133 सही 1/3% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने का हमारा क्या तरीका रहेगा। जब भी हमें प्रश्न में प्रतिशत दिया हो तो हमें सबसे पहले उसे भिन्न यानी फ्रैक्शन में बदलना होता है और हमें ध्यान है कि 133 सही 1/3% का मान 100% से अधिक है, तो हम इसे 2 भाग में विभाजित करेंगे। 100% प्लस 33 सही 1/3%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1 के बराबर होता है, वह 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/3 के बराबर होता है। तो हमें यहाँ से जब इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमें मालूम चल गया कि 133 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू का मान 4/3 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ने दिया है कि किसी संख्या में 20 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं की 133 सही 1/3% हो जाती है। किसी संख्या में उसका 133 सही किसी संख्या में 20 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं का 133 सही 1/3% हो जाती है। हमने मान लिया वह संख्या हमारी 3 थी। हमने 3 में ऐसी संख्या जोड़ी जिससे कि वह स्वयं का यानी 3 खुद का 133 सही 1/3% अर्थात वह 4 हो जाती है। 3 स्वयं का 133 सही 1/3% अर्थात 4 हो जाती है। यह 3 से 4 यहाँ पर 1 इकाई की वृद्धि होने पर हो रही है, लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है यह 1 नहीं बल्कि 20 इकाई की वृद्धि करने पर यह संख्या 20 इकाई की वृद्धि करने पर यह संख्या 133 सही 1/3% हो जाती है। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या वह संख्या होती है जिसे हम प्रश्न में मानते हैं। हमने माना वह संख्या 3 थी, हमारे पास 1 इकाई का मान 20 के बराबर आ गया, तो 3 इकाई का मान हमारे पास 20 गुना 3 = 60 के बराबर आ गया है। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।